बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन सबसेट, जिसे उर्दू की ज़बान में तहती सेट बोलते हैं। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स। हम फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास कोई से दो सेट हैं जिनका नाम मैंने दे दिया ए और बी। हमारे पास कोई से दो सेट ए और बी हैं। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट वो सेट बी के अंदर भी हो, या सादा लफ्ज़ों में इसे ऐसा कह सकते हैं कि अगर सेट ए के सारे नंबर्स सेट बी के अंदर हों तो देन ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। ए को क्या बोलेंगे? सबसेट ऑफ बी। कैसे बेटा? इधर गौर से देखें। हम ये एक एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास सेट ए है 1 5 3 1 5 3 तीन नंबर्स हैं। बी मेरे पास है 1 2 3 4 5। अब ए का 1 भी बी में है, 5 भी बी में है और 3 भी बी के अंदर है। ए के सारे नंबर बी में हैं तो हम कह देंगे ए सबसेट है बी का। सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए सबसेट बी। ये जो अलामत है ये वाली, ये सबसेट की अलामत है, साइन ऑफ सबसेट है। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास कोई एक सेट है, वो भी ए का नाम मैंने दे दिया 4 5 6। अब अगर ए के सारे नंबर्स, तीनों के तीनों नंबर बी में हुए तो हम कहेंगे ए सबसेट है बी का, अदरवाइज नहीं। हम देखते हैं 4 इधर है, पहली बात 4 ही नहीं है। 5 तो उस सेट में है, 6 भी इस सेट में है, लेकिन 4, ये वाला 4 इस सेट में नहीं है तो हम अब कह देंगे ए सबसेट नहीं है बी का। अब यहाँ एक और अहम बात मैं समझाने लगा हूँ बेटा आप लोगों को। इस तरह लिखा होता है ए, ये जो अलामत है इसको पढ़ते हैं सबसेट, ये आपका सेट बी है, ए सबसेट बी है। अब मैंने ए को एक सेट का नाम है, ये जो है अलामत है सबसेट की, तो बी क्या है? ए सबसेट है, ये अलामत है सबसेट की, तो ज़ाहिर बात है बी का भी तो कोई ना कोई नाम होना चाहिए। बी क्या होगा? बी यहाँ बेटा अजीज़ तलबा सुपर सेट होगा। क्या होगा? सुपर सेट। ये ए क्या है? इसका नाम है यहाँ सबसेट। ए सबसेट है बी का, या हम इसे ऐसे भी पढ़ें, बी सुपर सेट है ए का। जिस साइड पे अलामत का मुंह खुला हो, जिस साइड पे अलामत का मुंह खुला हो वो वाला सुपर सेट होता है, जिस साइड से अलामत का मुंह बंद हो वो वाली साइड सबसेट कहलाती है। तो ये थोड़ा सा सबसेट का कंसेप्ट था। अब हमारा बहुत अहम दूसरी डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट की। ये क्या होती है? लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स। उसी तरह ऊपर वाली डेफिनेशन, अगर ए और बी कोई दो हमारे पास सेट्स हैं तो क्या होगा? इफ़ ए सबसेट हो बी का, यानी कि ए के सारे नंबर हों बी में, एंड बी नॉट सबसेट हो ए का, यानी कि ए के सारे नंबर तो बी में हों लेकिन बी के सारे नंबर ए में ना हों, देन ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। फिर हम ए को क्या कहेंगे कि वो प्रॉपर सबसेट है किसका? बी का। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? ये वाली अलामत ए प्रॉपर सबसेट बी, नीचे लाइन ना लगी हुई हो तो हम इस लाइन को इसको क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट। अब एग्जांपल से देखते हैं 1 6 7। अब 1 6 7 ए सबसेट बी का है, ए के सारे नंबर तो बी में हैं
लेकिन बी के सारे नंबर ए में नहीं हैं, तो हम ए कहेंगे प्रॉपर सबसेट है बी का। अब इसमें एक और अहम बात है जो हमारी अक्सर बुक्स के अंदर लिखी होती है प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन, वो ये कह देते हैं कि ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ़ एट लीस्ट बी कंटेन्स वन एलिमेंट ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग टू ए। यानी कि बी के अंदर कम अज़ कम एक नंबर ऐसा हो जो ए के अंदर ना हो। इस चीज़ को हमने क्या करना है, एक दूसरे तरीके से भी डेफिनेशन आपसे बेटा पूछी जा सकती है, कहीं लिखी हो सकती है कि ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का अगर बी के अंदर कम अज़ कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए के अंदर ना हो। तो यहाँ गौर करें बेटा, ये 8 है, उधर नहीं, 9 भी उधर नहीं, 15 इधर लिखा हो वो भी इधर ना हो, कम अज़ कम एक ऐसा नंबर हो जो उधर ना हो। अब इम्प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं सबसेट की। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, वही ऊपर वाली सारी डेफिनेशन।